जैद खान साहब पिछली दफा थे वैसे ही इस दफा भी है, कोई फर्क नहीं है। अब पहले डार्क ब्लू शर्ट थी, आज लाइट ब्लू है, वो सी ग्रीन फिरोजी कहते हैं हम उसको उर्दू में, वो वैसी है बस। सर, कमरे की तस्वीर मंजर यहाँ पर आ गई है जिसमें इमरान खान रह रहे हैं, तो उस हवाले से क्या कहना चाहेंगे? एक तरफ कहा जाता था बड़ी लैविश जिंदगी गुजार रहे हैं, दूसरी तरफ आपने वो कमरा देखा है। वो तो छोटा सा कमरा है, वैसे इमरान खान साहब तो इस तरह के कमरों में तो वो कभी नहीं रहे होंगे, और मेरे ख्याल में वो आदमी जिसने पाकिस्तान के लिए अपनी पूरी जिंदगी गुजारी है और बहुत कुछ किया, उसकी एक लंबी स्ट्रगल है, उसके साथ ऐसा सलूक नहीं होना चाहिए था। मियां नवाज शरीफ साहब की अगर आप जेल की जिंदगी के बारे में मालूमात उस वक्त के जो जेलर्स हैं या जेल का जो अमला है उनसे अगर आप हासिल करें तो आपको हैरत हो जाएगी। और अगर आप ये पता करें कि बाकी लोग जेलों में किस तरह रहते थे, आपने तस्वीर और मनाजिर तो देखे हुए। एक के ऊपर तो साकिब निसार साहब ने छापा भी मारा था, फ्रिज के अंदर से चीजें निकाली थी, तो वो जेलें और तरह की थी, ये जेल और तरह की है। तो जब स्टेटस को के लोग जेल में जाते हैं तो जेल किसी और तरह हो जाती है, और जब कोई आदमी स्टेटस को के बाहर से जेल में जाता है वो किसी और तरह हो जाती है। जी, तो इस जेल का मकीन है, जुबान पे कभी शिकवा नहीं आया कि मैं जेल में इस तरह रह रहा हूँ या ये है या मेरे प्लेटलेट्स कम? नहीं, क्यों नहीं आया? इमरान खान साहब ने पिछली बार बताया कि मैं कैद तन्हाई में हूँ और मुझे मिलने भी नहीं दिया था लोगों से, वो इस किस्म की उन्होंने शिकायतें की थी। उसके बाद ये चीजें सामने लेकर आए। तो अगर इस हालात में इमरान खान साहब वहां पे स्ट्रगल करके सर्वाइव कर रहे हैं तो फिर इसका मतलब है बहुत मुश्किल है। फिर अगर वो यहां तक भी उन्होंने सर्वाइव कर लिया है तो फिर बहुत मुश्किल है, क्योंकि देखिए अब पाकिस्तान के एक आम गरीब आदमी को आप दिखाएंगे तो उसके लिए कुछ और है, लेकिन जो आदमी इमरान खान को उसके लाइफस्टाइल को समझता है, जब वो देखेगा तो उसको समझ आएगी कि एक्चुअली इमरान खान ने क्या लूज किया है और कितनी तकलीफ में उनको रखा गया है। ये सबको आइडिया हो जाएगा। दूसरा भाई, मैंने सामने कोर्ट में जाना है, मैं कल से वेट कर रहा हूँ मेरा फैसला आ जाए, तो वो फैसले के चक्कर में दोबारा जा रहे हैं हाई कोर्ट। अभी हमारे 8 मिनट काफी देर से वेट कर रहे हैं, वो चाहते हैं कि वो अदालत में बोले, बात करें, क्या उनको बोलने की इजाजत मिल जाएगी? समी भाई तो कह रहे थे मिल जाएगी। नहीं, वो जब उनकी बारी आएगी तो डेफिनेटली उन्हें मिल जाएगी बारी। हो सकता है आज थोड़ा बहुत शायद बोलने को मिले, क्योंकि ख्वाजा हारिस साहब बोल रहे हैं और वो आप सब जानते हैं जब वो बोलते हैं तो फिर वही बोलते हैं, और वो बोलते ही चले जा रहे हैं, और उनके पास अभी कहने के लिए बहुत कुछ है। ये नहीं, इतनी सारी फाइलें और इतनी सारी चीजें वो लेकर आए ख्वाजा साहब कि वो अगर चाहें तो इस केस के ऊपर 3-4 दिन और भी बोल सकते हैं। तो मेरे ख्याल में अगर ख्वाजा साहब के बोलने का इंतजार करना है तो फिर खान साहब की बारी आज के अगली दफा भी शायद ना आए, लेकिन अगर ख्वाजा साहब को बीच में ब्रेक लगा के आपने इमरान खान साहब को मौका देना है तो वो एक अलग बात। अच्छा, लास्ट टाइम जो स्क्रीन बंद हुई थी, जो गलती से एक शख्स की जानिब से तार के ऊपर पाँव रखा गया था, वो सुना है कि आज आपसे उनकी मुलाकात भी हो गई है उस शख्स की? सुबह मुझे दिखाया इन्होंने मुझे सुबह कि ये वो खुद ही आ गया था मुझे मिलने के लिए, वो मुझे खुद ही मिलने के लिए आ गया था। उसने कहा जी मेरा पाँव लग गया था। नहीं, वो वाकई मैं देख रहा था, वो एक्सीडेंट उसका पाँव लग गया था। वो है उनका कोई वुकला के साथ शायद होता है। नहीं, आपको कोई ऐसा ही खास वाला बंदा नहीं था। नहीं, ऐसी बात नहीं। मुझे किसी वकील के साथ ही आके मिला है वो। सर, अतर मुल्ला साहब की तरफ से इख्तिलाफी नोट सामने आया है, उस पर क्या कहना चाहेंगे? जिसमें उन्होंने कहा कि इलेक्शन के नताइज से ये वाजिया होता है कि लोग अल्लाह को लोग चाहने वाले हैं, और ये वो फैक्चुअल है ना, फैक्चुअल है वो बात, उनकी फैक्चुअल है। देखिए वो उसूली बात कर रहे हैं, लेकिन अदलिया की जो अक्सरियत है उन्होंने दूसरी बात की है। दैट इज वाई इमरान खान को लाइव नहीं दिखा रहे, वरना आप सब लाइव देख रहे होते। अच्छा, बताइएगा कि इससे पहले ये तीसरी समाअत जारी है, इमरान खान साहब को मौका कम मिल रहा है, आज भी अभी तक नहीं मिला, तो ख्वाजा हारिस साहब ही दलाइल देते जा रहे हैं, तो एक अलग से समाअत क्यों नहीं रख लेते जिसमें इमरान खान? देखिए हैरत की बात पता है क्या है? हैरत की बात यहाँ खबर ये है कि इमरान खान इस वक्त नैब के केसेस का सामना कर रहे हैं और वही कह रहे हैं कि नैब के कवानीन को सख्त किया जाए जैसे पहले थे, और जो लोग नैब के कवानीन से अपनी जान छुड़ा के जो पर्सन स्पेसिफिक कानून बनाया, जो लोग जान छुड़ाकर निकल गए हैं, वो लोग कह रहे हैं जी सख्त ना किया जाए। तो ये तो हम पहली दफा देख रहे हैं। अगर इमरान खान के कहने पे ये नैब के कवानीन वापस सख्त हो जाते हैं तो उसका नुकसान इमरान खान को होगा फौरी तौर पे, लेकिन वो ये चाहते हैं कि ये हो। और अगर नैब के कवानीन बाकी लोगों की जो पीडीएम की जमातों ने जैसे उसको नरम किया, वो नरम रहते हैं, तो उसका फायदा भी इमरान खान को होगा, जो इमरान खान नहीं चाहते कि उनको फायदा हो। कुछ दिन पहले की इजाजत मिल जाएगी क्या? अभी जा रहा हूँ ना सामने कोर्ट में, ये सुप्रीम कोर्ट है, सामने हाई कोर्ट है, वहां जाके देखते हैं वो फैसला क्या है जज साहब का।